एक तरफ कांग्रेस लगातार सरकार पर यह दबाव बना रही है कि आप जो आंकड़े हैं उसको सार्वजनिक किया जाए, दूसरी तरफ एक अखबार है जो लगातार उन आंकड़ों को प्रकाशित कर रहा है। पहली बात तो इन्होंने कोई एक घर में जाके गिनती कर ली क्या? इनको कोई अधिकार नहीं कि जाट कितने हैं कैसे हैं, ये कोई डाटा नहीं निकाला है, सब फालतू की बातें कर रहे हैं। तो पढ़े जो बने ना कलेक्टर, हम कहते हैं हमारे कलेक्टर कम है, इनके ज्यादा है, पढ़ के आए तो बन गए अगले। हमने पहले भी सीएम साहब को लेटर लिखा था कि इसमें कोई ओबीसी के साथ छेड़खानी नहीं हो। ओबीसी आज की तारीख में 52 से 55% है राजस्थान में। ये आयोग फालतू का आपका ही आंकड़ा बनाते फिर रहा है। ओबीसी के लोग प्लान करके, कौन सी जगह प्लान करके, हम तो कुछ आता एक भी नहीं दिखा, ये फालतू की बातें कर रहे हैं। ट्राइबल बेल्ट में एसी कम है तो उसको दूसरी जगह भरपाई करते हैं। ये राजस्थान के अंदर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग अब कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान 15 अगस्त के बाद कर सकता है। लॉटरी की प्रक्रिया भी जो है आज चालू हो चुकी है। इन सब के बीच ओबीसी आयोग के आंकड़ों को लेकर के राजनीति अब अपने चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस लगातार सरकार पर यह दबाव बना रही है कि आप जो आंकड़े हैं उसको सार्वजनिक किया जाए, दूसरी तरफ एक अखबार है जो लगातार उन आंकड़ों को प्रकाशित कर रहा है। अब उनकी विश्वसनीयता कितनी है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इन सब के बीच जाट महासभा के अध्यक्ष साहब हमारे साथ हैं, राजा राम जी मील। ये हमें बताएंगे क्योंकि इन्होंने एक पत्र सीएम के नाम लिखा है जिसमें आंकड़ों को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी सवाल जो है सीएम से पूछे गए। सर, जो पत्र आपने लिखा है, क्या इस प्रकार का आपको संशय पैदा हुआ उस आयोग की रिपोर्ट को लेकर के कि आपने सीएम को पत्र लिखा? हाँ, इस पे डाउट हुआ। ये जो कमेटी बनी हुई थी, ये जो राजस्थान में घूमे हैं जी, और ये पर्टिकुलर जगह गए, कहीं कमरे के अंदर बैठ कर सारा कुछ बना लिया, ये कोई प्रॉपर काम नहीं किया इन्होंने, इसलिए डाउट हुआ। हमने पहले भी सीएम साहब को लेटर लिखा था कि इसमें कोई ओबीसी के साथ छेड़खानी नहीं हो। तो अभी भी कल भी जो लिखा वो अखबार में भी आया। तो हमने यही कहा कि भाई हमारा ओबीसी का जो 21% जो आरक्षण है, आरक्षित है सीटें, वो हर जगह हमारी 21% मिलनी चाहिए। और इसमें कोई मांगने की, कोई भीख मांगने की बात नहीं है, वो अधिकार है हमारा। ओबीसी आज की तारीख में 52 से 55% है राजस्थान में। ये आयोग फालतू का आपका ही आंकड़ा बनाते फिर रहा है। 9% घट गई और ओबीसी के लोग प्लान करके, कौन सी जगह प्लान करके, हम तो कुछ आता एक भी नहीं दिखा, ये फालतू की बातें कर रहे हैं। 9% ओबीसी घट गई, कोई नहीं घटी, ओबीसी पहले से बढ़ी है, कोई कम नहीं हुई। 52 से 55% ओबीसी है। लेकिन उस बात को अगर मान लो 50 है या 45 है या 40 है या 35, तो आरक्षण तो 21% है ना, तो उसमें घाटा बाटा क्या मतलब है? ये तो है नहीं कि भाई इतना में इतना देंगे, इतना में इतना देंगे। वो तो आरक्षण 21% मिला हुआ है, तो उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। तो वो तो ये हमारी बात थी, यही हमने लिखा। पहले भी सीएम साहब को लिखा और कल भी लेटर लिखा, वो अखबार में भी आया। तो हमारा अब भी यही कहना है कि चाहे चेयरमैन हो, चाहे ये म्यूनसिपलिटी के महापौर हो, चाहे मैम ये पार्षद हो, पंचायत समितियां में प्रमुख से लेकर नीचे सरपंच तक, वार्ड पंच तक, ये 21% हर जगह ओबीसी को चाहिए हमें। हमारी कहीं कम हो तो उसकी भरपाई दूसरी जगह कर दे, जैसे करते हैं ना एससी की सीटें, ट्राइबल बेल्ट में एससी कम है तो उसको दूसरी जगह भरपाई करते हैं। ये तो हमारी भी कहीं कोई जिले में कम है तो दूसरे जिले में भरपाई कर दे। मेरा मतलब ये है कि हमें 21% चाहिए और हमेशा 21% मिलता रहा है और मिलना चाहिए, और कोई गलत नहीं है, जायज़ बात है जी। आपने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को आधार बना करके ये कहा कि जाटों की आबादी भी कम दिखाई गई है उसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर। क्या लगता है आपको, कितनी कम है? पहली बात तो इन्होंने कोई एक घर में जाके गिनती कर ली क्या? हाँ। जो ये कह रहे हैं जाट इतने हैं, गुभार इतने हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। अच्छा। ये गिनती के लिए हम तो कह ही रहे हैं ना
ओबीसी हमेशा मांग करती रही है कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। ये कभी कोई घर गिन रहे हैं, कभी कोई कुछ गिन रहे हैं, कभी इन बातों से कोई मतलब नहीं। इनको कोई अधिकार नहीं कि जाट कितने हैं कैसे हैं। जाट आज की तारीख में 1 करोड़ से ऊपर की आबादी है राजस्थान के अंदर जी। और आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अंदर तो संख्या कम दी है उन्होंने। वो कुछ भी देते रहे, उनसे क्या फर्क पड़ता है। जी आपने कोई हमारे वोट तो घटेंगे नहीं, तो वोट है भी तो ही है ना। हाँ, वोट करने का तो अधिकार है ना। जी तो सीटें भी वोटों के दम पर ही मिलती है। अब ये जाति जनगणना जो अन्य जो जातियां हैं ओबीसी की, जो 92 जातियां निकल के सामने आई है, उसका भी शैक्षिक और सामाजिक आधार पर और सरकारी नौकरियों का सारा डेटा निकाला है। ये कह रहे हैं कि हमने करीब करीब 1.5 वर्षों तक हम लोगों के बीच गए हैं, केवल 20 दिन में ये रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। ये कोई डाटा नहीं निकाला है, सब फालतू की बातें कर रहे हैं। फालतू से इनका डाटा सब कुछ भी नहीं। और उसमें अगर नौकरी कोई जाति है उसको नौकरी कम मिली तो क्या उनको जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उनको घर जाके नौकरी दे देंगे क्या? कैसे दे देंगे भाई? पढ़ना पड़ेगा ना, कंपटीशन में आना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे वो आगे जाएंगे। ये ब्राह्मण बनिए, ये जो जनरल वाले हैं, ये आज की तारीख में राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण कलेक्टर लगे हुए हैं। तो पढ़े जो बने ना कलेक्टर जी। हम कहते हैं हमारे कलेक्टर कम है, इनके ज़्यादा है। पढ़ के आए तो बन गए अगले। पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करेंगे वो आएंगे, इसमें क्या है। अच्छा, सरकार को ये डर है कि अगर आंकड़े सार्वजनिक हुए तो अलग अलग समुदाय जो है आरक्षण की मांग करने लगेगा। फिलहाल गुर्जर समुदाय ये कह रहा है कि हमें जो एमबीसी में 5% आरक्षण मिला है, हमारी आबादी ज़्यादा है इसलिए हमें आरक्षण भी ज़्यादा दिया जाए। क्या सरकार को इस बात का डर है? नहीं नहीं, कतई ही नहीं। ना उन्होंने मांग करी ना कोई बात है, सब बनावटी बात है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार को आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए ताकि सब लोगों को पता लगे स्थिति क्या है? आंकड़े क्यों करवाए इन्होंने? अगर करवाए तो सार्वजनिक होता ही है, चोरी थोड़ी है। छुपाने से क्या फायदा? एक बार 2011 में केंद्र की सरकार ने भी जातीय सर्वे करवाया तो था, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। कर्नाटक की सरकार ने भी आंकड़े सार्वजनिक कभी नहीं किए। वो सार्वजनिक करते, हाँ, लेकिन बाद में इनके टाइम नहीं मिला, इनकी सरकार बदल गई थी। अच्छा, अब जो निकाय चुनाव के अंदर ऐसी ऐसी जातियां ओबीसी में बाहर आई है जिनका प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है, या ऐसे ऐसे परिवार निकल के आए हैं, जैसे अगर जाट समुदाय में देखा जाए तो करीब 20,000 परिवार ही ऐसे हैं जिनके पास में घूम फिर करके सत्ता आ जाती है। तो क्या आप अगर इस रिपोर्ट को सही भी मान लें तो क्या सभी जाटों के अंदर सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसकी संख्या बढ़नी चाहिए, या एक कुएं के मेंढक की तरह उन्हीं परिवारों के अंदर घूम फिर के फिर से टिकट चला जाए? पूरे हिंदुस्तान में 70 परिवार हैं जी, जिनके हाईकोर्ट और सारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज है। तो उसमें तेरे और मेरे का नंबर थोड़ी आएगा। उनमें पढ़ लिखे है, उनका सिस्टम आगे आ रहे हैं ना वो। तो ये कहने से क्या फर्क पड़ता है कि जाटों के इतने परिवार, इतने घर, इतने ये सब फालतू की बातें हैं। कोई मतलब नहीं। जो पढ़ेगा वो आगे नौकरी में जाएगा, वो सब कुछ करेगा। एमएलए एमपी बनते हैं तो वो कोई घर बैठ के थोड़ी बनते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। 5 साल तक सेवा करते हैं जनता की, तब बनते हैं, तब लोग वोट देते हैं। तो ये राजाराम जी मील साहब हैं जिन्होंने कहा है कि सरकार को सबसे पहले तो आयोग की रिपोर्ट पर ही सवाल उठाए हैं, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट में जो तथ्य है वो कहीं ना कहीं भ्रामक है और सही निष्पक्षता से अध्ययन करके उन तथ्यों को जारी नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं बंद कमरों में बैठ करके इस प्रकार की रिपोर्ट बनाई गई है। इसको लेकर के तमाम बातें जो है सीएम साहब को लिखे पत्र में साहब ने उल्लेख किया है। अब देखना ये है कि सरकार आंकड़े कब पब्लिक करती है, क्योंकि कई अलग अलग समुदाय जो है इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार।